चंगेज खां की कहानी आती है कि जब चंगेज खां भारत आया तो लोगों ने कहा आप सबको डरा सकते हो, यहाँ के संतों को नहीं डरा सकते। तो उसने 4-5 निरपराध लोग पकड़े और उनकी गर्दन पे तलवार रख दी, बोले मैं इनको मारूंगा। संत बोले भाई तू निरपराध लोगों को, बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? बोले तुमको डराना चाहता हूँ। बोले अरे हम डरते नहीं। बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ पता है। कौन हूँ मैं? उन्होंने कहा चंगेज खां। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। कितनी है उसने पूछा। उन्होंने कहा 50 रुपये। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले 50 रुपये का तो कुर्ता पहना है मैंने। तो संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं भैया, तुम्हारी कुछ नहीं है। बोले जो तुम्हारा मूल्य है वो तो तभी चला गया जब व्यक्ति का व्यक्तित्व चला गया। आदमी आज जो चीज़ मूल्य का है, व्यक्तित्व, आदमी का चिंतन, भावनाएं, उसको भूल कर उन चीज़ों के पीछे भागने में लगा है जो मूल्य की नहीं है। और ऐसा समय जब अंधकार का आता है दोस्तों, तो ऐसे समय में भगवान जागृत आत्माओं को पुकारते हैं। यदि आप पूछें कि आज के समय में हम लोग किस भावना के साथ आप लोगों के मध्य में आकर के खड़े हुए, तो खड़े होने का पीछे का कारण एक ही है कि जो भी जागृत आत्माएं हैं, जो भी देव आत्माएं हैं, जो भी ऐसी आत्माएं हैं जिनके अंदर जागरण की संभावना है, उन्हें स्मरण कराया जा सके कि आपके अंदर जो जागरण की संभावना है वर्तमान समय उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रख करके आया है। आप याद करके देखिए कि जब रामायण का समय था तो क्या हुआ था। रामायण के समय में 2 घटनाएं एक साथ घटी थी। रामायण के समय में भगवान के सामने 2 चुनौतियां थी। एक चुनौती तो ये थी कि भगवान को अंधकार से लड़ना था, लंका का नष्ट करना था, रावण का अंत करना था, अनीति, अत्याचार, अवांछनीयता, जो भी गलत परंपराएं थी उनको नष्ट करना जरूरी हो गया था। और दूसरी ओर प्रकाश का अवतरण भी जरूरी था, धर्म की स्थापना भी जरूरी थी, राम राज्य की प्रतिष्ठा भी जरूरी थी। तो ऐसे समय में भगवान ने आवाज़ लगाई कि भाई मदद के लिए कौन आएगा। और जब बात मदद की आई और जैसे ही ये पता चला कि रावण से लड़ने की बारी है, तो सब के सब डर के मारे दुबक गए। क्यों? रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा ही था। रावण इतना दमदार था कि उसने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के पायों से बांधा हुआ था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था रावण के पुत्र का, तो रावण ने सारे ग्रहों को कहा कि जाकर के उच्च पद पर बैठ जाओ। तो सारे के सारे ग्रह ऊपर जाकर के बैठ गए, शनि को छोड़ करके, इसीलिए मेघनाद अल्पायु हुआ। तो बदले में रावण ने क्या किया? बदले में रावण ने शनि के ऊपर कब्जा किया और उसके चित्र को यदि आप देखें तो नीले रंग के व्यक्ति की छाती पर पैर रख करके बैठा हुआ है। वो नीले रंग का व्यक्ति शनिदेव है। जिस रावण के पास इतनी ताकत थी कि वो शनिदेव की छाती पर पैर रख करके बैठता था, उससे लड़ने के लिए सामान्य व्यक्ति के हाथ पैर काम जाते थे। बड़े बड़े राजा घबरा गए कि ऐसे में हम लोग क्या करें। तो ऐसे में मदद के लिए कौन आगे आया? मदद के लिए जो आगे आए उनका नाम था नलनील, उनका नाम था गिलहरी, उनका नाम था वृद्ध जटायु, उनका नाम था बूढ़ी शबरी, उनका नाम था छोटी गिलहरी। इनमें से किसी के पास न साधनों का बल था, न सेना का बल था, न सामग्री का बल था, न साम्राज्य का बल था। इनके पास जो बल था वो भावनाओं का बल था। धर्म की विजय तो एक न एक दिन होकर के ही रहती है। सत्य एक न एक दिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। विजय तो अंततः शुभ की ही होती है, मंगल की होती है, कल्याण की होती है, पर होती उनके द्वारा है जिनके पास भावनाओं का बल होता है। जो हृदय से देवता होते हैं, जिनके अंदर देव मानव होने की क्षमता होती है, उनके माध्यम से ही भगवान इस कार्य को कराते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान के पास काम कराने की सामर्थ्य नहीं है। आप जरा सोच करके देखिए कि जिनकी कानी उंगली से गोवर्धन खड़ा हो जाए, उसके बावजूद वो ग्वाल बालों को बुलाते हैं कि अपनी लाठी लगाओ। क्यों? ताकि लाठी लगाने वालों को श्रेय मिल सके। भगवान की जैसे ही भौं टेढ़ी होती है वैसे ही समुद्र रास्ता बना देता है, पर तब भी भगवान नल नील को और हनुमान को और जामवंत को श्रेय दिलाते हैं ताकि उनको पानी पर पुल बनाने का श्रेय मिल सके। ऐसे ही आज का समय है दोस्तों। आज के समय में भगवान ने हम लोगों को श्रेय देने के लिए बुलाया है। ऐसे समय में बुलाया है जब देव मानवों को चुन चुन करके, तराश तराश करके बुलाया जा रहा है। आज का दिन आप लोग गंभीरता के साथ याद रखना, क्योंकि आज के दिन उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिनके हृदय की भावना समाज के इस अंधकार को देखकर कुछ करने के लिए मचलती। उनके हृदय में भावना आती है कि नहीं, इस दुनिया को हम लोग इस तरह से चलने नहीं देंगे, इसको बदलने के लिए हम लोगों को भरसक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।